सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो कथा भगवान नारायण ने नारद जी को सुनाया था वही कथा मैं आप 88,000 ऋषियों को सुना रहा हूँ। सूत जी ने कहा ये मेरे द्वारा बनाई हुई कथा नहीं है, भगवान नारायण का कहा हुआ कथा को ही मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। इस तरह से सुनाते हुए सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों को मैं उनकी कथा सुना देता हूँ जो सबसे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा किए थे। एक समय शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, क्षुधा पिपासा से व्याकुल होकर नित्य ही पृथ्वी पर घुमा करते थे और भिक्षा मांग मांग कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। भगवान ब्राह्मण से थोड़ा विशेष प्रेम करते हैं, तो साधारण मनुष्य का रूप धारण करके भगवान उनके पास गए और पूछ दिए कि हे ब्राह्मण देवता, आपको मैंने मनुष्य में जन्म दिया, मनुष्य में भी श्रेष्ठ ब्राह्मण की उपाधि दिया, उसके बावजूद आप इतना निकृष्ट कार्य भिक्षा मांगने का कार्य क्यों कर रहे हैं? तब शतानंद ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु, मैं भिक्षा मांग करके अपना जीविकोपार्जन करता हूँ, जीवन का निर्वहन करता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का कोई आपके पास उपाय हो तो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। तभी भगवान ने सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधान बताई और अंतर्ध्यान हो गए। पूरी विधि जानने के बाद शतानंद के मन में यह निश्चय हुआ कि मैं कल सुबह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार लेकर के वो चल दिए अपने घर की ओर, और जब रात को सोने के लिए तैयार हुए तो रात भर नींद नहीं आई, चिंता सताने लगा। बोले, मन में यह निश्चय किया कि कल सुबह होते ही सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करूंगा। यही सोचते सोचते रात भर व्यतीत हो गई, करवट बदलते बदलते रात भर नींद नहीं आई उनको। सुबह उठे, अन्य दिनों के अपेक्षाकृत जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन दिनों भगवान की कृपा से कुछ अधिक धन प्राप्त हो गया, और उसी धन से केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं आदि सब कुछ उन्होंने जुटाया और ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। और तब से वो हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूरा करने लगे, और इस तरह से व्रत को पूरा करने से उनके घर में धन, धान्य, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो गया और गरीबी समाप्त हो गई। तब एक साथ एक बार में सभी 88,000 ऋषियों ने दोबारा आवाज लगाई, सूत जी से कहा कि हे प्रभु, क्या उनके बाद श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत समाप्त हो गया या दूसरी बार भी किसी ने सत्यनारायण भगवान का कथा सुना? यह सिलसिला कैसे शुरू हुआ? इसके विषय में भी जानने की हमारे हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा है। तभी सूत जी ने कहा कि देखो, एक समय की बात है कि जब वही शतानंद नाम के ब्राह्मण अपने भाई बंधुओं को बुला करके एकत्रित होकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अपने घर में कर ही रहे थे कि एक लकड़ी बेच लेने वाला लकड़हारा उस रास्ते से गुजर रहा था और भूख प्यास से पीड़ित होकर के लकड़ियों के भार को रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गया। और वहां जाकर ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हुए देखा तो उनको प्रणाम किया और प्रणाम कर करके बोला कि हे प्रभु, आप ये सब क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या लाभ मिलता है? तभी शतानंद ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मेरे घर में जो कुछ भी धन धान्य आदि तुम देख रहे हो, ये सब कुछ भगवान नारायण की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। नहीं तो इसके पहले मैं भिक्षमंगा था और भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन करता था, तब भी प्रत्येक दिन भोजन नहीं मिल पाता, किसी दिन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता था। आज ईश्वर की कृपा से मैं सुखी हूँ और धन धान्य भी भरे पड़े हैं और भोजन तो रोज मिलता ही है। अब वो बैठकर कथा सुनने लगा। तब तक पंडित जी कथा सुना दिए कि कितना भी जरूरी कार्य क्यों न हो, कथा के बीच में कहीं नहीं जाना चाहिए, प्रसाद भक्षण करके ही अपने घर जाना चाहिए। अब लकड़हारा भूखा प्यासा बैठकर कथा सुनने लगा। कथा की समाप्ति के बाद जब प्रसाद का वितरण शुरू हुआ तो उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया। क्षुधा पिपासा से व्याकुल थे, वो पानी पिया, जल पिया तो उसकी क्षुधा पिपासा मिट गई। और तब ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके बोला कि अब आपकी कृपा से हम अपने घर को प्रस्थान करते हैं। और लकड़ियों के भार को रख करके बड़े बड़े जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में चला गया। और भगवान की अद्भुत कृपा हुई, उस लकड़हरे ने उस दिन
2 गुना धन प्राप्त कर लिया। उतना ही लकड़ी बेच करके 2 गुना धन उसे मिला। तो सोचा भगवान की कृपा से ही मुझे यह प्राप्त हुआ है। और रास्ते में भाई बंधुओं को निमंत्रण देते हुए घर आया और सारी सामग्रियों को जुटाते हुए विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा किया। तब से वह लकड़हारा भी प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान का पूजा करने लगा और इस पूजा के प्रभाव से उसके जीवन में सुख शांति का आगमन हुआ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। और जब मर गया तो मरने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। फिर से लीजिए अक्षत।